नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। शूटिंग चैंपियन तारा सहदेव और उनके पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल का विवाद अब रांची के पुलिस प्रशासन के लिए भी पहेली बनता जा रहा है। जहां तारा ने अपने पति पर मुसलमान होने, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और मारपीट का आरोप लगाया, वहीं रंजीत ने प्रशासन को बाकायदा खत लिखकर खुद को रंजीत ही बताया। तारा सहदेव के फरार पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने रांची में पुलिस और प्रशासन के नाम चिट्ठी लिखकर अपनी बेगुनाही पेश की। रंजीत ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे कागजात दिखाकर खुद की पहचान बताई है। वहीं तारा सहदेव पर आरोप लगाया है कि वो तो अपने भाई बाप के लिए 15 लाख रुपए मांग रही थी। से मारा जाता था, थप्पड़ से मारा जाता था, जो डब्बा मतलब कुछ जो मिलता था उनको जब तक मारते थे जब तक वो थक नहीं जाते थे। शूटिंग का निशाना तो बिल्कुल सही निकला, लेकिन मोहब्बत में मात खा गई शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव। वो कहती हैं कि मोहब्बत भी असली थी, शादी भी असली थी, लेकिन उसका पति नकली निकला। 7 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी 19 अगस्त को थाने की चौखट पर पहुंच गई। इस आरोप को नत्थी किए हुए कि खुद को हिंदू कहने वाला तारा का पति रंजीत सिंह कोहली असल में रकीबुल हसन है। वो इंसान जो दिखता है वो नहीं है, क्योंकि रंजीत सिंह जो जैसा नाम है रंजीत सिंह कोहली, उसके नाम के लिए सिर्फ वो CMD है उस कंपनी का, लेकिन रकीबुल खान का काम कुछ और है। अब कहानी हफ्ते भर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तारा का पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी बूढ़ी मां फरार है और तारा अपने लिए इंसाफ मांग रही है। लेकिन इस सिंपल सी लव एंड हेट स्टोरी में एक नया एंगल रंजीत कोहली की उस चिट्ठी से आ गया है जिसे उसने झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखा है। 6 पन्ने की चिट्ठी में चौथे पन्ने पर रंजीत लिखता है, महाशय, उसने मुझे मुसलमान बताया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ और मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। आप मेरा स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। स्कूल का नाम रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची है। अपनी दुहाई के साथ रंजीत सिंह कोहली ने अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन को भेजा है, जिसमें उसके पिता का नाम हरनाम सिंह कोहली और जन्म तिथि 20 नवंबर 1977 बताया गया है। ये ड्राइविंग लाइसेंस इसी साल मई में बना है। साथ ही कोहली ने झारखंड के गृह विभाग के उप सचिव के मुहर वाले एक पहचान पत्र की कॉपी भी भेजी है, जो गैर सरकारी अस्थायी प्रवेश पत्र के तौर पर है। इसी आधार पर मामले की जांच कर रही पुलिस भी कह रही है कि फिलहाल तो तारा का पति मुसलमान नहीं लगता। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वो उसके अनुसार जो लड़का है वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। जो भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले हैं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, उसने जो कार्स खरीदी थी और जितने मोबाइल फोन्स उसने लिए थे, वो अपने नाम, हिंदू नाम है उसका। झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखे रंजीत सिंह कोहली की चिट्ठी में न सिर्फ अपनी सफाई है, बल्कि तारा शाहदेव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपनी चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर रंजीत कोहली ने लिखा है, तारा मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि तारा की माँ नहीं है तो मेरी माँ उसको माँ का प्यार देगी। पर तारा ने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो, उनका कोई नहीं, भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों के नाम लिखी गई कोहली की चिट्ठी ने कई पेच खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले की पूरी सरगर्मी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अनुसंधान कर रही है। कोई ऐसा दस्तावेज हमको उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वो मुसलमान धर्म उसने अपना लिया था। हालांकि कोहली ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा है उससे लगता है कि वो खुद ही शिकार है। मैं उसे कभी 50,000 तो कभी 30,000 रुपए दे दिया करता था, पर अब उनकी डिमांड लाखों में होने लगी।
तारा ने कहा कि पैसा दे दो, नहीं तो मुझे पैसा लेना भी आता है। मैं समझ गया कि मैं उसके चंगुल में फंस गया हूँ। लेकिन सवाल है कि अगर रंजीत कोहली की पहचान में कोई खोट नहीं है, अगर उसकी नीयत अच्छी है, तो फिर भागा क्यों? अगर तारा से वो प्यार ही करता था तो उसके शरीर पर जख्म और पिटाई के निशान आए कैसे? और फिर बड़ा सवाल ये है कि अपनी कंपनी चलाने का दावा करने वाला रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन कहां गया? तारा शाहदेव ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया, इससे उसका पति फरार है। लेकिन रंजीत सिंह कोहली ने झारखंड के आला अधिकारियों के नाम जो चिट्ठी लिखी है, उससे पुलिस के हुक्मरान भी घन चक्कर में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। एक शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई। तारा सहदेव और रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल ने एक दूसरे को दिल दे दिया और करीब 1.5 महीने पहले शादी कर ली। लेकिन 1 महीने के भीतर उनकी शादी पर से अफसानों का पर्दा हटा और फिर जो हकीकत सामने आ रही है वो बेहद कड़वी और डरावनी है। हिंदू रीति रिवाज से हो रही शादी का ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का है, जिसकी शादी रंजीत सिंह कोहली के साथ आलीशान होटल में हुई थी। लेकिन महीने भर के बाद जो सच पता चला, उसके सामने आते ही तारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तारा का आरोप है कि उसका पति रंजीत सिंह कोहली असल में मुसलमान है और उसका नाम रकीबुल हसन है। सब चीज़ की रजामंदी के बाद ये शादी हुई। शादी के तुरंत बाद जब दूसरे दिन मैं घर जाती हूँ तो वो इंसान बोलता है कि आपको कबूल है बोलना होगा, निकाह करना होगा मुझसे, क्योंकि मैं अल्लाह को मानता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा। तारा शाहदेव की शादी पिछले 7 जुलाई को हुई थी। इसके बाद उसके घर झारखंड में एक मंत्री के यहाँ से इफ्तार पार्टी का न्योता मिला, जिसके बाद उसकी हकीकत खुल गई, क्योंकि न्योता रंजीत सिंह नहीं रकीबुल के नाम था। तारा का आरोप है कि रकीबुल ने उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, जुल्म ढाए। क्योंकि मैं थी उनकी पत्नी, जो पहले दिन शादी के बाद जैसा इमोशन होता है वो मैंने बोला ठीक है, कर लिया मैंने, कबूल है। काजी लोग जो उनके थे आए, पर्दे के पीछे सब लोग थे। फिर उसी कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं आज से आपका नाम सारा होता है, जिसका मैंने विरोध किया क्योंकि मेरा नाम तारा है, तारा ही रहेगा। फिर उन लोगों ने मुझ पर जोर बढ़ाना शुरू कर दिया, भूखे रखना, सोने नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे सही तरीके से, मारते थे, पानी मांगती थी तो वो पानी नहीं देते। तारा का तो ये भी आरोप है कि जुल्म न रंजीत उर्फ रकीबुल ने ढाया, बल्कि उसकी मां भी इसमें शरीक हुई। लेकिन प्रशासन को लिखे खत में रंजीत ने इसका खंडन किया है। मेरी बूढ़ी माँ 80 साल की है, वो भला कैसे मार सकती है? 80 साल की महिला जिसका हाल ही में हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, वो तो वॉकर पकड़कर चलती है। इस बीच रंजीत सिंह के बारे में पुलिस को बहुत कुछ पता भी चला। ये तीनों घर रंजीत सिंह उर्फ रकीबुल हसन ने ही किराए पर ले रखे थे। रांची पुलिस ने इन तीनों घरों को सील कर दिया है। इतना ही नहीं, इसमें से एक घर के अहाते से पुलिस को 7 महंगी गाड़ियां मिली। वो फ़ोन जो भी करते थे वो बंद कमरे में करते थे। वो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिससे मैं ये बोल पाऊँ या कुछ भी ऐसा। वो बात, हाँ, बड़े बड़े लोग आते थे उनके घर, आला अधिकारी, अफसर, ये लोग आते थे। पैसे कैश उनके घर में बैग भर भर के आते थे। वो लेके उसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाते थे बाई फ्लाइट और तुरंत वापस आते थे। ये सब होता था, तो ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। तारा को पुलिस ने बताया कि रकीबुल हसन के संबंध कई लड़कियों के साथ थे। दिलचस्प ये कि वो तारा के साथ अक्सर मारपीट करता था, लेकिन कभी भी चेहरे पर चोट के निशान नहीं आने देता था। दूसरी ओर रकीबुल के रिश्ते कई रसूखदार लोगों के साथ भी थे। तारा की माने तो रकीबुल हसन अक्सर पीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ियों में घूमता था। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के एक बड़े अधिकारी और एक डीएसपी अक्सर उसके आगे पीछे घूमते थे। तारा के इन बयानों के बाद पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं रकीबुल हसन सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता था। जो भी 164 में आया है उसके एक एक लाइन को हम लोग जरूर तहकीकात करेंगे। एक एक लाइन को हम लोग, जो भी नाम है, जो भी उसमें सीरीज ऑफ इवेंट है, जो भी उसमें कहा गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग अनुसंधान का हिस्सा बना रहे हैं। 164 का बयान अपने आप में भी अनुसंधान का पार्ट होता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग अनुसंधान में। पुलिस के मुताबिक रंजीत इस वक्त अपनी मां के साथ फरार है और झारखंड से बाहर ही कहीं रह रहा है।
एक तरफ तारा शाहदेव के संगीन आरोप, दूसरी तरफ रंजीत उर्फ रकीबुल की सफाई। पुलिस के लिए दूध का दूध और पानी का पानी करना थोड़ा मुश्किल सबक है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। शूटिंग चैंपियन तारा सहदेव ने अपने पति रंजीत कुमार कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर ऐसा आरोप लगाया कि मोहब्बत की दरार से धर्म की लपटें निकलने लगी। तारा के तारनहार बनकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता रांची की सड़कों पर उतर आए और सजा उन निर्दोष लोगों को दी जो सड़क पर चल रहे थे। दोनों ने प्यार किया, फिर किसी पर धोखे का आरोप लगा तो किसी पर ब्लैकमेलिंग का। लेकिन मियां बीवी की लड़ाई में समाज का एक उत्पाती तबका गुंडागर्दी की अपनी पूंजी लेकर रांची की सड़कों पर उतर आए। न तारा शाहदेव से कोई लेना देना, न रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से, और न ही कानून से। बस बंद और विरोध के नाम पर वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का सरेआम उत्पात रांची की सड़कों को शर्मसार करने लगा। वीएचपी और बजरंग दलियों ने कानून को अपनी लाठी पर उठाया। धर्म के नाम पर ऐसा तैश आया कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने लगे। कहीं राहगीरों से मारपीट की तो कहीं तोड़फोड़। क्या आम लोगों पर लाठियां बरसाकर उस तारा शाहदेव को इंसाफ मिलेगा जिसके शरीर पर जख्मों के निशान हैं, या फिर उस रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की फरियाद का सच सामने आएगा जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक नारी का बात नहीं है, एक बेटी का बात नहीं है। आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाए। तारा शाहदेव का मामला अब कानून के पाले में है। कानून के मुताबिक ही इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में हिंसक विरोध का क्या तो ये मामला सामने आते ही वीएचपी जैसे संगठनों को मनचाहा हथियार मिल गया। लव जिहाद इन्हीं संगठनों का गढ़ा शब्द है जिसके बैनर तले हो रहा विरोध किसी भी रूप में कम खतरनाक नहीं। तारा शाहदेव और उसके पति रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन में कौन सही है और कौन गलत, इसकी जांच तो पुलिस को करनी है। लेकिन जिस तरह खुद को धर्म और समाज के ठेकेदार समझने वाले कुछ लोगों ने रांची की सड़कों पर उत्पात मचाया, उससे माहौल और बिगड़ा ही। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। जब मोहब्बत की आड़ में मजहब अपना असर और जहर दोनों दिखाने लगे, जब धर्म जोड़ने की जगह तोड़ने का साधन बनने लगे, तो फिर प्यार और धर्म के बीच वो नफरत खड़ी हो जाती है जिसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया। लव जिहाद की सबसे पहली चर्चा केरल के थिरुवनंतपुरम और कर्नाटक के मैंगलोर में हुई। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुताबिक केरल में 4500 ईसाई लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। वहीं हिंदू जन जागृति समिति के अनुसार सिर्फ कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों को लव के नाम पर बहकाकर मुस्लिम लड़कों ने धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन लव जिहाद अब ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने का मुनासिब मुद्दा बन चुका है। तमाम जांच नतीजों को दरकिनार करके लव जिहाद को भुनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। केरल के अंदर सबसे पहले ये घटनाओं को सामने लाया गया था। 2007 में 2003 से लेकर के 7 तक मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और 2006 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए नोटिस जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाओं के गायब होने, हिंदू बालिकाओं के साथ जबरन करने की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं
इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 2009 के आखिर में लव जिहाद का मुद्दा केरल हाईकोर्ट के जज केटी शंकरन ने भी उठाया। हालांकि कर्नाटक सरकार की तहकीकात से यह साबित हुआ कि लड़कियों को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। लेकिन केटी शंकरन ने मीडिया में लव जिहाद शब्द इस्तेमाल ना हो इस अपील को ठुकरा दिया। भले ही लव जिहाद की धारणा और उससे जुड़े बयानों को सबूतों से साबित न किया जा सका हो, लेकिन लव जिहाद सियासत के लिए एक मोहरा जरूर बन गया। अब इसे इश्क के नाम पर सियासत कहें या नेताओं का सियासत से इश्क, आप मानते हैं कि लव जिहाद की साजिश चल रही है हुई कि नहीं हुई, उस पर विचार होगी ना। जो संबंधित लोग, जैसा मैंने कहा, केरला में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहां स्वयं डीजीपी को आगे आकर कुछ बातें कहना पड़ा, हुआ है, पर बाद में चीज ठीक भी हो सकती है। वहां के स्थितियों में कुछ वहां के जनप्रतिनिधि कुछ बात कहता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे। फिलहाल सियासी ताकतें ऐसे किसी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही जिनको चुनाव में भुनाया जा सके। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।